सवाल आज ये कि नोटबंदी के बाद क्या सरकार नसबंदी की तैयारी कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई सख्त कानून लाया जाना चाहिए। हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा हैं कांग्रेस से, प्रेम शुक्ला हैं बीजेपी से, हमारे साथ प्रोफेसर राकेश सिन्हा आरएसएस से जुड़े विचारक हैं और मौलाना अंसार रजा हैं जो गरीब नवाज फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब, ब्रेक के पहले हमने राकेश जी की बात सुनी, प्रेम जी की बात सुनी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज के ज़माने में भी 2016 में क्या आप ये मानते हैं कि बच्चे अल्लाह की देन होते हैं? बिल्कुल मानते हैं साहब हम, अल्लाह की देन होती है और अल्लाह ही देता है। और मैं एक बात बता दूं, पहले तो अपनी बात शुरू करूं प्रेमचंद्र मिश्रा जी से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हिंदू भाई हो, आरएसएस हो, बीजेपी हो, किसने शादी की किसने शादी नहीं की इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस पहले अपने नेता के बारे में बात करे, कब करेंगी बाद में राकेश सिन्हा पे सवाल उठाए। गलत बात चैनल पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो किसी के लिए हो। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। आपने जो बात कहा, हमारी जो एक एक सांस है, जो सांस हम ले रहे हैं, ये भी अल्लाह की देन है। बगैर उसके हम सांस नहीं ले सकते। हम तो गिरिराज सिंह से इतना पूछना चाहते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो एमपी हो, जहां मिनिस्टर बने हैं, कितने गरीबों के घर में ये खाना पहुंचाते हैं। खाना देने वाला अल्लाह है, भगवान है, ऊपर वाला है, वो देता है खाना। गिरिराज सिंह को इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए किसका पेट भर रहा है किसका पेट नहीं भर रहा है। जिसने पैदा किया है वो उसका पेट भरता है। और एक पुरानी कहावत है कि वो भूखा उठाता जरूर है, भूखा सुलाता नहीं है। वो जब इंसान को उसने पैदा किया है तो उसके खाने पीने का इंतजाम भी अल्लाह ही करेगा। हमारी सांस पर उसका हक है, वही देता है साथ। सुन लीजिए, काम धंधा करते हैं कि सुबह उठते ही अपने आप थाली में आ जाता है खाना? जी भाई साहब, देखिए वो एक अलग चीज हो गई ना। अरे मैं पूछ रहा हूँ ना, आप कह रहे हैं जब अल्लाह ने किया तो अल्लाह सब कुछ कर देंगे। अक्ल किस लिए दी है कि उसका इस्तेमाल करो, तो इसीलिए दिए ना सर। बिल्कुल करता है वो, इसीलिए दिए ना। एक एक सांस हमारी उसकी देन है। देखिए, खाना खाने के लिए उसने हाथ दिए हैं रोहित जी, मुंह में डालने के लिए नहीं आएगा वो, हमें अपना हाथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर, खाना कमाने के लिए भी दिए ना हाथ, कि केवल बैठ के खाने के लिए दिए हैं? बिल्कुल दिए हैं, तो कमा रहे। अरे तो गिरिराज सिंह के मोहताज थोड़ी बैठे हैं भारत के मुसलमान, कि मोदी के मोहताज बैठे हैं भारत के मुसलमान। मोदी के मोहताज नहीं है, वो अपने खुदा के मोहताज हैं। गिरिराज सिंह के मोहताज नहीं है रोहित जी। ना वो हमें खाना देते हैं हमारे घर में। हम मोदी के टुकड़ों पे नहीं पल रहे हैं। सेकंड चाहिए मौलाना साहब, हम मोदी के टुकड़ों पे नहीं पल रहे हैं, गिरिराज सिंह के टुकड़ों पे नहीं पल रहे हैं। हम मौलाना साहब, हम गरीब नवाज का सदका खा रहे हैं। मौलाना साहब, मुझे नहीं पता आप किस बात को कहां ले जाके जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा था कि अगर अल्लाह ने ही सारी जिम्मेदारी ले रखी है तो क्यों दिन रात खून जलाते हैं, नौकरी करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, मेहनत करते हैं कि कहीं काम लग जाए, कुछ कमा लें तो दो रोटी घर में आएगी। छोड़ दीजिए ना सर, पैदा करके छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, तो उसने काम कोई ना कोई पेट भरी देगा उनका। रोहित जी, घर बैठे कोई नहीं दे जाता, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। हाथ पैर इसीलिए दिए गए हैं कि कमाओ खाओ, हाथ पैर इसीलिए दिए गए हैं, अक्ल इसीलिए दी गई है सोचने के लिए, आंखें देखने के लिए दी गई हैं। अच्छा, आप सोचते हैं, खाने के लिए दिया गया, सोचने के बाद ये कह रहे हैं सब, हाथ पैर चलाने के लिए दिए गए हैं। आप सोच के कह रहे हैं सब, ठीक है। बिल्कुल, दो लोग हाथ उठा रहे थे, प्रेम शुक्ला जी और राकेश सिन्हा जी। जहां तक सवाल रोहित जी, नहीं ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गया, उनसे लीजिए कमेंट। मैं आपकी बात समझ गया, आपने जो कहा मैं समझ गया। राकेश सिन्हा जी, आप अपना कमेंट रख लीजिए, फिर मैं लास्ट प्रेम शुक्ला से कमेंट लूँ। राकेश सिन्हा बोलिए। देखिए एक सच्चर कमेटी बना था जिससे सारे मुसलमान खुश थे। सच्चर कमेटी ने एक कमेटी बनाई थी, वो राजमोहन सेठी के अंतर्गत। राजमोहन सेठी ने लखनऊ का सर्वे किया। जो सवाल आपने खड़ा किया, राजमोहन सेठी ने वही सवाल पूछा। लखनऊ के जिन परिवारों का सर्वे किया, उन्होंने कहा कि ये 11 बच्चे हैं, 14 बच्चे हैं, अफरोज जहां एक है, उसने कहा हमारे पास 11 बच्चे हैं, अल्लाह के दिए हुए बच्चे हैं। यदि धर्म एक काउंटर नैरेटिव का काम करेगा तो कानून बनाना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स के में धर्म यदि आरे आएगा तो धर्म को कानून से बताना पड़ेगा कि यह धर्म का डोमेन नहीं है। जनसंख्या और पर्यावरण धर्म का डोमेन नहीं है। अल्लाह के दिए हुए हम हैं, भगवान के दिए हुए हम हैं, हमारी सांस भगवान के है। इसका मतलब नहीं है कि देश की जनसंख्या को हम 500 करोड़ कर दें। अंसार रजा साहब, जब आप जनसंख्या वृद्धि के बाद आप गरीबी की बात करते हैं, कहते हैं हिंदुओं के मुताबिक हमारी शिक्षा ज्यादा है, हिंदुओं के मुताबिक हमारे रोजगार कम है, तो आप यह भी देखिए रोजगार प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने की जनसंख्या पर नियंत्रण